दोस्तों, आज मैं आपको सर्दियों में घर आए मेहमान कहानी सुना रही हूँ। सरिता टीवी देख रही थी। टीवी देखते वक्त उसको टीवी में आलू के पराठे दिखाई दिए, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बहू से आलू के पराठे बनवाऊँ। सरिता और सरिता की बहू काशी दोनों बहुत आलसी थी। दोनों ही बड़ी कामचोर थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। दोनों में ज़्यादा आलस सा भर गया था। सरिता अपनी बहू से कहती, बहू बाहर जाएगी तो आलू ले आना, आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। सर्दियों में आलू के पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। सर्दियाँ आती ही इसलिए हैं कि हम अच्छा अच्छा खाना खा सकें। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर अगर आलू के पराठे आपके हाथ के हों तो खाने का मज़ा दुगना ही हो जाएगा। जब से मेरी शादी हुई है मैंने एक ही बार आपके हाथ के आलू के पराठे खाए हैं। हाँ तो बहू, तू है ना। बहू लाते ही किस लिए हैं कि बहू हमें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। चल मैं इतना कर देती हूँ कि मैं तुझे आलू मंगा के दे देती हूँ। तू बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा तुझे, बस तू बना ही देना आलू के पराठे। माँ जी, मुझसे तो खाना भी नहीं बनता, बड़ी ठंड लगती है, ऊपर से आप आलू के पराठे की डिमांड कर रही हो। रहने दो माँ जी, बस दाल चावल ही बना लेंगे, बस 10 मिनट में बन जाएगा। उसकी सास कहती है, अरे मैंने तो सोचा था घर में बहू आएगी तो हमें अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू खुद मुझसे खाना बनवाना चाह रही है। माँ जी, लगता तो मुझे भी यही था कि मेरा ससुराल इतना अच्छा होगा। मेरी सास बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और मुझसे कुछ काम भी नहीं करवाएगी। अच्छा, अब ज़्यादा बहस मत कर, थोड़ा काम बता क्या दिया, तू तो बस बहस करने लग जाती है। काशी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और ऊपर जाकर अंगीठी में आग जला ली और हाथ सेकने लगी। तभी सरिता भी उसको ढूंढती हुई छत पे चली जाती है। सरिता बोलती है, अरे बहू, मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, कहाँ पर है तू। अच्छा, तू यहाँ पर बैठी है, तुझे कोई काम तो है नहीं। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं हाथ सेक रही हूँ। तू मुझे ना बता, मेरी आंखें तुझसे ज़्यादा अच्छी हैं अभी। बहू, बाप रे कितनी ठंड है, मेरे तो हाथ जैसे जमे ही जा रहे थे, इसलिए मैं छत पर आकर हाथ सेकने लगी। और हाँ माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, बस अब आप जाकर बर्तन धो देना। सास बोलती है, अरे बहू, तुझे बात करने की तमीज़ नहीं, अब तू मुझसे बर्तन धुलवाएगी। मेरे बर्तन मांजने की उम्र नहीं रही अब। बहू कहती है, माँ जी, आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, आपसे एक काम भी नहीं किया जा रहा, अब आप ही बर्तन धोना। उसकी सास भी बोलती है, मुझे भी बड़ी ठंड लग रही है, क्या तुझे ही ठंड लगती है। दोनों सास बहू बर्तन धोने से मना कर रही थी। थोड़ी देर में सरिता का बेटा सौरभ भी आ जाता है। उसको घर में नीचे कोई नहीं दिखता तो वह भी आवाज़ लगाता हुआ छत पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी माँ और पत्नी हाथ सेक रही थी। उन्हें देखकर गौरव कहता है, अरे वाह, आग जला रखी है, मुझे भी बाइक पर आते हुए बहुत ठंड लगी, आज वैसे भी बड़ी ठंड है, मैं भी हाथ सेक लेता हूँ। सरिता कहती है, हाँ हाँ आओ बेटा, हाथ सेक लो, फिर हमें तुमसे एक बात भी करनी है। सौरभ, क्या बात है माँ। उसकी माँ सरिता कहती है, बेटा ठंड के मारे मेरी बहुत कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे तो कुछ काम भी नहीं हो रहा, और इस बहू के भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है इसको भी आज ठंड लग गई। बहू कहती है, अरे माँ जी। तभी सरिता उसे टोकती है, तू चुप कर बहू, मुझे पता है आज तुझे ज़्यादा ठंड लग गई है, चुपचाप से हाथ सेक ले, और अगर तुझे ठीक सा लग रहा हो तो जाके बर्तन धो ले। बहू, अरे माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सरिता कहती है, बेटा खाना तो बन गया है, बस बर्तन मांजने रह गए हैं, बेटा तू बर्तन मांज देगा। सौरभ, मैं बर्तन मांज लूँगा, पर पहले मैं ज़रा हाथ सेक लूँ, कहीं आग ही ना बुझ जाए। नहीं नहीं बेटा, हम इसको बुझने नहीं देंगे, तू जल्दी से बर्तन मांज के आ जा। वे दोनों सास बहू अब सौरभ से काम करवाने लगी, ऐसे ही बहाने बना बना के। कुछ दिनों बाद सरिता की दूर की बहन अपने बेटे के साथ उनके घर पर आती है और बोलती है, और सुनाओ सरिता दीदी, कैसी हो आप, स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना आपका। हाँ हाँ, मैं सही हूँ,
पर तुम अचानक कैसे आई हो? तुम मेरे पास तो तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं है। मैंने रेखा से मांगा था पर उसने नहीं दिया, इसलिए तुमसे बात ही नहीं हो पाती। अरे कोई नहीं दीदी, अब तो मैं यहीं हूँ, अब बात करेंगे खूब सारी। वो दीदी, मेरे बेटे बंटी की पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए सोचा कुछ दिन आपके साथ रहें। मेरे घर पर कैसे पता चला तुम्हें मेरे घर का? पहले तो तुम कभी आए नहीं। अरे दीदी, आजकल घर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। आपके घर जाकर आपकी भाभी से आपके घर का पता लिया था, उसी के सहारे यहाँ तक आ गई। चलो अच्छा किया। सरिता तभी बहू के रूम में जाके कहती है, अरे बहू उठ, घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। क्या माँ जी, इतनी ठंड में मेहमान आए हैं? इनको भी हमारे घर ही आना था? ना बाबा ना, मैं नहीं बना रही किसी के लिए भी चाय। आपके मेहमान हैं, आप ही संभालो उनको। अरे क्यों ठंड में इतनी दुखी, मैं क्यों ठंड में इतनी दुखी हूँ? अरे बहू, ये क्या कह रही हो? बाहर मेहमान हैं और तुम चाय भी के लिए मना कर रही हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठंड तो सबके लिए है ना, सभी अपने घरों में काम करते हैं। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे कितनी ठंड लगती है, और फिर हम दोनों काम करने से भी तो बचते हैं। हमसे अपने ही घर के काम पूरे नहीं होते, हम मेहमानों की खातिरदारी कैसे क्या करेंगे? मुझसे तो नहीं होगा माँ जी। अरे बहू, होता तो मुझसे भी नहीं, पर इज्जत का सवाल है। बहू जा चाय बना ले। अगर देख, तू ही देख, अगर हम किसी के यहाँ जाएं और वो हमें चाय पानी तक भी ना पूछे तो हमें कैसा लगेगा? माँ जी, कुछ बहाना ही बना दो। वैसे भी आप तो एक्सपर्ट हो बहाना बनाने में। बोल दो कि गैस ख़त्म हो गई है, या घर का राशन ख़त्म हो रहा है, या कुछ और बहाना मार दो। सरिता के लाख कहने पर भी उसकी बहू काशी नहीं सुनती। फिर वे दोनों सास बहू बाहर जाकर मेहमानों के पास बैठ जाती है। तभी सरिता सबके सामने बोलती है, अरे दीदी, जब आप हम सब छोटे थे ना, तब आप सबसे अच्छी चाय बनाती थी। क्या मासी जी, आप इतनी अच्छी चाय बनाती थी? हाँ, बना तो लेती थी, पर ज़्यादा अच्छी भी नहीं। तभी सरिता कहती है, अरे क्या रेखा, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम चाय ही नहीं बल्कि हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। मुझे तो उन दिनों की याद आ गई है। क्या याद है? क्या चाय थी वह भी, आहा। तभी बहू कहती है, माँ जी, आप तो सोचकर ही इतने खुश हो रही हैं, और जब मासी जी सच में चाय बना कर लाएंगी तो हमें कितनी खुशी होगी। वाह वाह वाह, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपके हाथ की चाय पीने का। अब आप हमारे लिए चाय बनाकर ला ही दो मासी जी। वो दोनों सास बहू रेखा को ही चाय बनाने के लिए किचन में भेज देती हैं, और चाय के बाद खाना भी उसी से बनवाती हैं। सरिता बोलती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया रेखा तुमने। रेखा, अब मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। इस बार सारी सर्दी तुम यहीं हमारे साथ ही रहोगी। दोनों सास बहू बहुत आलस भरी थी, और इतनी ठंड में रेखा का उनके उनके घर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वो दोनों सास बहू दिन भर आराम करती, सोती, और रेखा घर का सारा काम करती। कुछ दिनों बाद सब बैठे एक दिन बात कर रहे थे। उस सीरियल में एक बहू अपने पति के लिए आलू के पराठे बनाती है, तो जो उसके पति को बहुत पसंद आते हैं। वो एपिसोड ख़त्म होने के बाद सरिता कहती है, ऐसी सर्दी में तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। अरे रेखा, तू तो वो स्पेशल वाले आलू के पराठे बनाया करती थी ना, आज वैसे ही आलू के पराठे बना के खिला दे। पर दीदी, उसके लिए तो लाल वाले आलू चाहिए होते हैं। हाँ हाँ, राहुल है ना, ये ला देगा। पर दीदी, मैं तो आज अपने घर जाने की सोच रही थी, आखिर कब तक हम यहाँ रहेंगे? काशी तभी बोलती है, अरे बिल्कुल नहीं मासी जी, आप जाने के बारे में सोचना भी मत। अरे मेरा मतलब है कि आपके आने से ही तो घर में रौनक सी आ गई है, और हमारा मन भी खूब लग रहा है। कुछ दिन और रही यहीं पे रुक जाओ हमारे साथ। दोनों सास बहू रेखा और उसके बेटे से घर का सारा काम करवा रहे थे, इसलिए वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। राहुल आलू लाता है और अपनी माँ को दे देता है, और बोलता है, माँ, आप तो कह रही थी कि मेहमान बनकर जाने से बैठे बैठे बेड पर ही खाना मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, और हमारी पूरी सर्दी अच्छी से कट जाएगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो इतनी सर्दियों में हमसे ही काम करवा रहे हैं।
और अपने आप मज़े से बैठे रहते हैं। हाँ बेटा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसा करते हैं, चलते हैं और बाद में कोई बहाना बनाकर फ़ोन कर देंगे, बता देंगे कि हम चले गए। फिर वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के वहाँ रहने से सरिता और काशी को बड़ा आराम मिल रहा था। पर फिर वे दोनों काम के लिए दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई और उसके बीच में सौरभ पिसता था और फिर सौरभ को सारा काम करना पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।